महाराज जी, कई सारे लोग आत्मसम्मान कहकर अपने अंदर अहंकार को ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा आत्मसम्मान है और हम हमें आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। हाँ, आत्म देखो दोनों में जैसे अहंकार, अभिमान और स्वाभिमान। तो अहंकार तब होता है आत्म जिस किसी का भी कि ये हमारा आत्मसम्मान पर ठेस हो गया, हमारी आत्मसम्मान। ये किसके लिए है? ये संसारी जो हैं। अब जैसे देखो, किसी को कुछ का, अब ये महापुरुषों के लिए नहीं है। महापुरुषों के लिए कोई आत्मसम्मान और ये है ही नहीं कि हमारी जो है अपना कुछ है। उनके लिए कुछ नहीं है, उनका अपमान मान कुछ है ही नहीं। जैसे कई ऐसे संत को देखा गया है कि उनको लात से मार के जा रहा है, उन पर वो कोई उनका किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं है, किसी भी प्रकार का उनका कोई भी ऐसा मतलब प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जो है अपना मिटा दिया है। क्योंकि जब तक शरीर की जो है, शरीर में आसक्ति होगी, मोह होगी, तब तक ही जो है आत्मसम्मान की भावना होगी। क्योंकि आत्मसम्मान तब तक रहेगा, बना रहेगा जब ये शरीर हमारा है, इस शरीर से मैं ये कर रहा हूं, शरीर से मैं ये कर रहा हूं, शरीर से मैं वो कर रहा हूं, शरीर ने मेरा ये कर दिया, ऐसा है वैसा है, ये शरीर बड़ा सुंदर है, शरीर बहुत पुष्ट है। मतलब ये सब जब तक भावना रहेगी तब तक तुम्हारा जो है आत्मसम्मान की भावना बनी रहेगी। जैसे ही शरीर जो है, शरीर का जो है आसक्ति खत्म होगी, आत्मसम्मान की आसक्ति उसी समय खत्म। फिर आत्मसम्मान नाम का कोई चीज नहीं रह जाता। आत्मसम्मान शरीर से जुड़ा हुआ है, ये बाहरी है। आत्मसम्मान कोई आंतरिक नहीं होता है। हाँ, अब जैसे सही गलत का जो होता है, वो संतों ने ऐसा किया, वो आत्मसम्मान के लिए नहीं कि उनको कोई कह दिया। वो संत अपने लिए नहीं, किसी दूसरे की कष्ट के लिए, चाहे दूसरे को कोई तकलीफ दे रहा है, वहां पे संत जो है अगर विरोध करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे का दुख उनको नहीं देखा जाता है। पर वो अपने शरीर के लिए नहीं करते। अपने शरीर में पीड़ा हो, चाहे कष्ट हो, आत्मसम्मान और अहंकार में इसीलिए बहुत समानता हम मानते हैं। ये हमारा निजी मानना है कि आत्मसम्मान के नाम पर हम क्या करते हैं, अहंकार को पुष्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ ही है अहंकार से, और अहंकार को प्रबल करता है आत्मसम्मान। और जब वो प्रबल कर देता है तो वो प्रबल करके फिर वही अहंकार पुष्ट करके उसको कहीं ना कहीं गलत करने पर विवश करता है। क्योंकि वो अहंकार हो जाएगा, और अहंकार से ही सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। सारे प्रकार की जो विषय, सारी प्रकार की विषय आसक्ति या जो भी कहो, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अब ये सब का स्वरूप जो है जुड़ा हुआ है। तो क्रोध को तब तक वो, अहंकार को तब तक वो पुष्ट कर, अहंकार से क्रोध होगा, अहंकार ही क्रोध को जन्म देता है सबसे पहले, तो क्रोध को वो बढ़ावा देगा। इसीलिए कहा जाता है, अब संसार की बात है तो संसार में स्वाभिमान का है। अब जैसे कि कोई किसी को, किसी माता बहन को उनके आत्मसम्मान पर चोट करता है, अब यहां सम्मान का स्वरूप बदल जाएगा। देखो, सम्मान का एक स्वरूप वो है महापुरुषों संतों के लिए। अब एक संसार में जब आ गए तो ये आत्मसम्मान की भावना बदल जाएगी। जैसे आत्मरक्षा, आत्मसम्मान के लिए आत्मरक्षा भी होती है। वो कहां आएगा? वो आएगा जैसे कोई माता बहन है, उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, उनके मान मर्यादा और इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो वहां फिर रक्षा के लिए जो है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा उसके विरोध में। चाहे वो कानून से हो, चाहे जैसे भी हो, जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से उसको दंड विधान किया जाएगा। तो यहां आत्मरक्षा का अलग है। आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं कि हर छोटी छोटी विषय पर हो। आत्मरक्षा का भी एक, आत्मसम्मान का भी एक जो है अलग है। आत्मसम्मान आत्मरक्षा के, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी। तो हमें थोड़ी सी इसकी जो है ये शास्त्र पद्धति को समझते हुए ही हमें इसको चलना पड़ेगा, तो ठीक है। नहीं तो फिर छोटी छोटी बात में हम अगर आत्मसम्मान की भावना रख लेंगे तो फिर तो अहंकार ही होगा, और अहंकार से फिर क्रोध होगा, क्रोध से फिर हमारे नाना प्रकार के हम झमेला झंझट में पड़ेंगे, उसी में फिर झगड़े होंगे, झंझट होंगे। तो ये है, ऐसा है। पर हाँ, कभी कभी क्या है कि गलत का जो है, जो गलत करता है उसको दंड देना जरूरी है, दंड का विधान करना जरूरी है।